हेलो बच्चों, फिर से एक बार आप लोगों का पीसीएम कैंपस रवि में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। चलिए, हम लोगों का जो चल रहा था सीरीज, अपना सीरीज चल रहा है ऑब्जेक्टिव का, क्लास 12 का, सीबीएसई या बिहार बोर्ड से आप कोई भी हो तो क्लास का आपको हम पहले आपके मैट्रिक्स के हम करा रहे हैं। मैट्रिक्स के हम लोग ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक चले गए थे। क्वेश्चन नंबर अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर अपना 10, तो हमको लगता है इससे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 या 17 तक गए थे। तो अपना लास्ट क्वेश्चन कल ये हुआ था और इस पर हम लोग ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज़ देखे थे और सिमेट्रिक मैट्रिक्स तक, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को देखे थे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को हम लोगों को करने हैं। क्वेश्चन को करने के लिए तो यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, या सीबीएसई से हो या बिहार बोर्ड से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। क्या है a प्लस आई3 का मतलब, इसका मतलब है यूनिट मैट्रिक्स है आपके 7a। अच्छा, जैसा कि आपको हम बता दें कि एनसीईआरटी का भी आपके सॉल्यूशन आने आज से स्टार्ट हो जाएंगे। एनसीईआरटी के आपके चैप्टर वाइज पहले क्वेश्चन के साथ ही हम आपको कॉन्सेप्ट कराएंगे। चैप्टर वाइज ही आपके यहाँ पर आपके टोटल कॉन्सेप्ट आएंगे, चैप्टर वाइज हम उसके सॉल्यूशन लेंगे। चलते हैं फिर हम लोग। चलिए हम लोग डीसी से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? डीसी से। और डीसी में क्या क्या कॉन्सेप्ट आने वाले हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम कैलकुलस पार्ट इसलिए पहले कराएंगे आपको कि कैलकुलस पार्ट से सबसे अधिक 45 मार्क्स के या 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके दोनों हो जाएंगे यहाँ से 50 मार्क्स के। चलिए यहाँ पर आपके देखते हैं तो ए, अगर हम देखें यहाँ से तो अपना जो फार्मूला यूज हो रहा है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। तो इस फार्मूले पे हम लोग बैठा देंगे यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू का आई स्क्वायर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और माइनस का 7 का a है। तो a क्यूब, और गिवन क्वेश्चन में हम लोगों का देखिए क्या दे रखा है कि दे रखा है a स्क्वायर किसके बराबर है प्यारे बच्चों? a स्क्वायर अपना a ले लेना है। तो यहाँ से a क्यूब में a स्क्वायर इंटू का हम लोग a लिख सकते हैं, आयोटा को 3 बार भी गुना करेंगे आयोटा ही होगा, प्लस a स्क्वायर की जगह a इंटू का i कर लेंगे, प्लस 3a इंटू का i हो गया, माइनस का 7 का a हो गया। तो यहाँ से a स्क्वायर का वैल्यू हम लोग a पुट करेंगे, a इंटू का a हो गया, प्लस का यूनिट मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही होता है, प्लस का 3a माइनस का यहाँ से 7a हो गया। फिर यहाँ से आपके ये a स्क्वायर हो गए, प्लस का यहाँ से क्या हो गया, ये 3 प्लस 3 6 में से आपके ये i माइनस का यहाँ से a बचा। तो यहाँ से a स्क्वायर का वैल्यू अगेन फिर हम लोग a रख देंगे, प्लस का i माइनस का a कर लेंगे। यहाँ से a और a कैंसिल हो गया, अपना कितना बचा यहाँ से i। तो i ऑप्शन कहाँ है आपके? ऑप्शन नंबर ए में है, क्योंकि हम लोग जो यूनिट मैट्रिक्स है वो क्रॉस 3 का है, क्योंकि हमें ये गिवन क्वेश्चन में ही दे रखा है यहाँ पर कि 3 क्रॉस 3 का हमारे पास मैट्रिक्स है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके 2018 सीबीएसई में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन बार और बिहार बोर्ड में भी आए हुए हैं। तो सीबीएसई में भी आया हुआ ये क्वेश्चन और बिहार बोर्ड में भी आए हुए हैं। तो हम लोग दोनों के लिए यहाँ पर देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो आप बाय कॉन्सेप्ट हम आपको करा ही रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कल हम आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या बताए थे प्यारे बच्चों? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन होते हैं? जिसका हम लोग डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। डिटर्मिनेंट जिसका नॉट इक्वल टू 0 होता है उसी को हम लोग नॉन सिंगुलर कहते हैं। ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 कहता है कि यानी कि ए कोई मैट्रिक्स है यहाँ पर 2 क्रॉस 2 aij जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तब कहता है एडजॉइंट ए। आपको इसके शॉर्टकट एडजॉइंट ए का अगर डिटर्मिनेंट पूछे तो डिटर्मिनेंट ए के पावर n-1 होता है। ये हम लोग फार्मूला याद रखेंगे। और ये n क्या है? n वेयर, यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो चलिए हमारा यहाँ पर एडजॉइंट ए, आप इसके सॉल्यूशन कर लें, कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम एडजॉइंट ए का वैल्यू पूछा, एडजॉइंट ए आपके यहाँ 2 क्रॉस 2 का दे रखा है, तो डिटर्मिनेंट ए के पावर 2 माइनस 1 इसका मतलब यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है आपके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा इसके प्यारा सा आंसर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल। तो ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछे गए हैं और इसका सॉल्यूशन कहता है नंबर ऑफ कोई मैट्रिक्स है आपके 3 क्रॉस 3 के। ये कहता है 3 क्रॉस 3 के कोई मैट्रिक्स हैं, ईच ऑफ एंट्री 0 1। अच्छा, अगर 3 क्रॉस 3 का इसके पास कितने प्लेसेस हो गए? इसके पास 9 जगह है इसको भरने के लिए। बोला क्या कि एक प्लेस पे या तो 0 या तो 1 आएंगे, या तो कोई बच्चा 0 रखे 1 रखे। तो इस तरह से आप कितने, तो इस तरह से हमको सजाने वाली बात आ गया। जब भी सजाने वाली बात आ जाए तो वहाँ पर हमारा क्या आता है? कम्बिनेशन। कम्बिनेशन में क्या है कि जितने आपके एलिमेंट हैं, ऑब्जेक्ट हैं, सजाना है, और जितने जगह हैं मतलब प्लेसेस हैं उसको हम लोग रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपके पास 2 है और प्लेसेस कितने हैं? 9, 3 3 जा 9, और 2 के पावर 9 कितने होते हैं? 512 होते हैं। तो ये अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये आपके एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव हैं, जो कि मोस्ट भी डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपके आते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3। क्लियर है? फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। कहता है फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स आई। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पर आपको कहानी बताने हैं। अगर हम यूनिट मैट्रिक्स के बारे में जानें कि यूनिट मैट्रिक्स हम आपको पहले ही बता दिए थे, यूनिट मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या है? यूनिट मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, या स्केलर मैट्रिक्स ए बराबर aij n क्रॉस n इज सेट टू बी यूनिट मैट्रिक्स each diagonal element is 1। each डायगोनल एलिमेंट, जो इसके डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होंगे? 1। या तो इसी वर्ड को हम लोग यूनिटी भी बोलते हैं। तो इसका मतलब इट इज़ डिनोटेड बाय आई से हम लोग दर्शाते हैं। अगर यूनिट मैट्रिक्स आपके हैं
तो आई और ये अगर हमारा 0 1 0 1 ये किस क्रॉस का है, 2 क्रॉस 2 का यूनिट मैट्रिक्स। अगर हम लोग इसी चीज़ को 1 0 0 1 0 0 डायगोनल में आपके 1 रखने हैं, ये आपके 3 क्रॉस 3 का यूनिट में, तो यहाँ पर भी 3 क्रॉस 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 3 क्रॉस 3 लिख सकते हैं। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग यहाँ से बात करते हैं ये यूनिट मैट्रिक्स में। उसके बाद हम लोगों का इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ क्या है, हम अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये क्वेश्चन में इतना सर क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं इससे आने वाला कोई भी टर्म हमसे बचना नहीं चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स की पहली प्रॉपर्टीज है, यूनिट मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से गुना करने पर यूनिट मैट्रिक्स होता है। इसका कहने का अर्थ ये हो गया कि यूनिट मैट्रिक्स के पावर n भी कर देंगे तो वो आपके यूनिट मैट्रिक्स ही होंगे। दूसरी बात, यूनिट मैट्रिक्स को किसी भी अनदर मैट्रिक्स से भी हम लोग मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट साइड या राइट साइड, वो गिवन मैट्रिक्स वही देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई स्क्वायर ए, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएंगे। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होता है। यूनिट मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये 0 कतई नहीं हो सकता है, ठीक है, या होता भी तो है, कितना होता है। तो चौथी बात हम लोग बोल सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सदैव इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये चार बातें, यूनिट मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से गुना करने पर यूनिट मैट्रिक्स ही होंगे, यूनिट मैट्रिक्स को अनदर मैट्रिक्स से गुना करने पर वही होंगे। यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कभी 0 हो नहीं सकता। इसके जो होते हैं डिटरमिनेंट होते कितने हैं, तो 1 होते हैं, चाहे किसी भी ऑर्डर का, एनी ऑर्डर 2 हम लोग सेलेक्ट कर लें तो उसका वही होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा भाई, अब ये क्वेश्चन है आपके मल्टीप्लाई वाला। फिर मल्टीप्लाई के केस हम बहुत सारे देख चुके हैं। ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए निकालना है, तो इसका मतलब 1 1 1, यहाँ पर भी 1 1 1 1 1 है। तो यहाँ से फिर हम लोगों को जो 1 1 1 1 1 1 यहाँ से 1 1 1 लेने हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बताया है कि यहाँ पर 1 1 1 है, तो हम लोग लिख लेंगे, फिर 1 1 1 यहाँ पर भी है लिख लेंगे, यहाँ पर भी 1 1 1 है लिख लेंगे। उसके बाद जो ये कॉलम वाइज है इसको हम लोग यहाँ पर 1 1 1 लिख लेंगे, फिर दूसरा कॉलम है 1 1 1 फिर लिख लेंगे, तीसरा कॉलम 1 1 और 1 लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, और देख रहे हैं कि 1 का 1 से जाएगा 1 + 1 + 1, सब जगह इसी तरह से 1 + 1 + 1 चले जाएगा, 1 + 1 + 1 चले जाएगा। यहाँ भी वही सेम एच चले जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1 आ जाएगा, और 3 इंटू अगर ये गिवन मैट्रिक्स तो ए चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे इज सेड टू बी एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कल ही आपको हम नोट पॉइंट क्या बताए थे, एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है अपना, एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम लोग क्या क्या कहानी देखे थे, एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लें। क्वेश्चन का आंसर तो आप सटीक मार ही सकते हैं प्यारे बच्चों। एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहली बात देखे थे, ए का ट्रांसपोज अगर माइनस का ए आ जाता है तो वो एस क्यू सिमेट्रिक है। इसका मतलब ए आई जे बराबर आपका माइनस का ए जे आई होना चाहिए, तो ये आपका डेफिनेशन पहला। दूसरी बात देखे थे कि इसके डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट अपना क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। उसके बाद क्या देखे थे, इसके बाद ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, हमेशा एस क्यू सिमेट्रिक ही होगा, एस क्यू सिमेट्रिक होगा मैट्रिक्स। उसके बाद इसके बारे में हम लोग और क्या देखे थे, अगर ये देखे थे ए बी माइनस का बी ए करें तो ये भी आपका एस क्यू सिमेट्रिक ही देता है, एस क्यू सिमेट्रिक देता है। तो हम लोग इस तरह से देखे थे कुछ कॉन्सेप्ट, तो ये आपके एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अच्छा, ये ए आई ए, इसका डायगोनल एलिमेंट कहने का मतलब ए आई दोनों सेम होगा तभी 0 होगा। डायगोनल एलिमेंट कहने का मतलब हो गया जो 1 1 2 2 3 3, यहाँ ए आई जे बोला, ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हम लोग बाय कॉन्सेप्ट से जो पढ़े हुए हैं उसके अनुसार से हम लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से हम लोग इसको ज़्यादातर सॉल्व करेंगे। फिर क्या कहता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को एक बार अच्छे से देख लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, कहता है कोई भी मैट्रिक्स हो आपका ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन का इज सेट टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे जब इसके क्या होंगे, रो एन कॉलम आर इक्वल, रोज एन कॉलम आर इक्वल। तो ये दिखेंगे कैसा, तो आप एक ले लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये देखिए 3 क्रॉस 3 के रो एन कॉलम इक्वल है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ से एक नोट पॉइंट हम लोग का ध्यान में रखेंगे। नोट पॉइंट क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स में पहली बात हम लोग याद रखते हैं, इस डायगोनल को हम लोग प्राइमरी डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी डायगोनल, और ये वाला को हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं। सेकेंडरी डायगोनल का उतना काम है नहीं, हम लोगों का यहाँ पर जो भी काम होता है प्राइमरी डायगोनल से होता है, तो ये सेकेंडरी डायगोनल है। तो नोट पॉइंट में पहले क्या, अगर हमको ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स कभी पूछा जाता है तो वो प्राइमरी डायगोनल का ए प्लस ई प्लस आई का सम है। कहने का मतलब ए 1 1 पोजीशन, ए 2 2, ए 3 3, इसमें यानी कि डायगोनल एलिमेंट का सम ट्रेस देता है। कौन सा डायगोनल, तो प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट सम ये ट्रेस देता है। एक बात हम लोग यहाँ से इसके याद रखेंगे। दूसरी बात हम लोग क्या याद रखेंगे, m इक्वल टू n होता है, रोज इक्वल टू कॉलम होते हैं। तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो क्लियर है, ऑप्शन नंबर ये सब कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर हम लोग। फिर क्या कहता है आपका क्वेश्चन, आइए ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, आपके ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और बी भी आपके स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तब कहता है ए बी, कल हम आपको ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बोलते हैं। ये कौन सा लॉ है, रिवर्सल लॉ है। तो यहाँ से रिवर्सल लॉ हम लोग देखें तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से एडजॉइंट निकालने के लिए कल हम आपको शॉर्टकट बताए हुए हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। यहाँ से आपके इंटरचेंज करेंगे तो दोनों का कॉस थीटा को उठा के लेके जाएंगे, ये भी कॉस थीटा ही हो जाएगा कॉस थीटा। इसमें क्या करते हैं हम लोग, साइन चेंज करते हैं। अगर यहाँ पर साइन थीटा में क्या है, साइन थीटा
थीटा प्लस में है तो यहाँ पर माइनस का साइन थीटा कर लेंगे, और यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर ये सी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हम लोग जो शॉर्टकट ट्रिक देखे हैं तो आपको पहले ही बताए हैं कि लेक्चर 1 से जो कंटिन्यू आप देखते रहिएगा तो आपको एक भी लेक्चर में धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि हम लोग पूरा शॉर्टकट ट्रिक यूज करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट। तो फिर यहाँ तक अपने 27 तक हम लोग ऑब्जेक्टिव किए, तो यहाँ तक हमारे बने हुए थे पीपीटी। इसके आगे हम पीपीटी नहीं बनाए हैं, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब लेंगे तो उसमें हम आपको कराएंगे। अगर चाहते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग लिख के करें तो हम लोग लिख के कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर लेके नेक्स्ट। यहाँ से क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन है अ मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन इज सेट टू बी सिमेट्रिक। तो इतने हमको ऑप्शन करने पड़ेंगे, तो इसलिए हम लोग ये क्वेश्चन करके लास्ट छोड़ेंगे, क्योंकि बाकी तो फिर हम पीपीटी जब तैयार कर लें फिर तो आपके आगे हम लोग लेक्चर लेते हैं। फिर थर्ड लेक्चर में आते हैं। ए आई जे इक्वल टू 0, बी नंबर दे रखा है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, और सी ऑप्शन दे रखा है अपना ए आई जे बराबर माइनस का ए आई जे, और डी ऑप्शन अपना दे रखा है यहाँ से ए आई जे इक्वल टू 1। तो आपको हम बता दिए थे कि ऑप्शन नंबर ए आई जे उल्टा जो होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या जानते हैं हम लोग? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम लोग डिफिनेशन जानते हैं, अगर ए का ट्रांसपोज ए ही हो जाए, इसका मतलब ए आई जे का ट्रांसपोज अगर करेंगे तो क्या होगा? ए जे आई हो जाए, तो यही अपना जो इक्वल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाती है आपके। तो इस तरह से हमारा डिफिनेशन हम आगे पीपीटी बना के आएंगे। तब के लिए थैंक यू। तो तब तक हम लोग यहाँ से मिलते हैं। आप लोग जो भी पढ़े हैं तो यहाँ से अच्छे से आप रिवाइज कर लें, ठीक है? तो हम लोग मिलते हैं।